लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम एक नए इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे। और जब मैं कोशिश रहती है कि हर वीक मैं एक कम से कम कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियो व्यूवर्स के लिए दूं। और अभी कोई भी ये देखेगा वीडियो को तो ये कहेगा कि हर वीक सर एक नया इंडिकेटर आप बताते हो, हम फाइनली यूज़ किसको करें। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको जज करना पड़ेगा कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल को क्या सूट करता है, राइट। कुछ लोग एमएससीडी में कंफर्टेबल हैं। एमएससीडी मैं खुद कहता हूँ 50% ही सही सिग्नल जनरेट करता है, बट वो 50% टाइम आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना बेटर वो कर देता है कि बाकी 50% ऑफ द टाइम अगर आप स्टॉप लॉस ले भी रहे हो तो आप मार्केट में नेट प्रॉफिटेबल ही रहोगे, राइट। तो हर आदमी का ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अलग होता है, हर आदमी का अपना ट्रेडिंग पैटर्न्स अलग होता है। जैसे मेरा अगर आप बात करेंगे, मैं चार्ट्स पे सिर्फ प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट लगा के रखता हूँ, वीवेप लगा के रखता हूँ, उसी पे मेरा ट्रेडिंग चल रहा होता है, पूरे दिन मेरा यही चल रहा होता है। और मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं पूरे दिन भर में, लेकिन फिर भी उसी पे मेरा काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे को इतने दिनों में उसी पे कंफर्ट आया है। जिसकी जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है उसका उस पे कंफर्ट आता है। बट ये इंडिकेटर्स काफ़ी लोग कहते हैं कि लैग करता है, एंड ये बाद में आपको असिस्टेंस देता है कि हमें क्या जजमेंट लेना चाहिए। बट बाद में भी असिस्टेंस तो देता है ना, ये तो नहीं वो कहता है ना कि हाँ भाई आप बने रहो गलत ट्रेड में, राइट। मार्केट में लॉसेस आपके तब होंगे जब आपका ट्रेड गलत हो जाए। मान लीजिए आपने सही ट्रेड लिया है बट अब मार्केट अलग डायरेक्शन में चला गया है, तो उस समय लॉसेस का ज़्यादा चांसेस होता है कंपेयर टू जब आपने ट्रेड लिया तब, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल होता है चेंज होने का कि मार्केट का डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है, इसी चेंज के ऊपर रे डैलियो की एक बुक है। रे डैलियो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे उनके बारे में। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एक बुक लिखा था द प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इस बुक में उन्होंने ये समझाया था कि साइकिल्स पे दुनिया चलती रहती है, हिस्ट्री के बेसिस पर हम ये जज करते हैं कि आगे कैसा चलता है। इंडिकेटर्स भी आपको वही हेल्प करते हैं कि हिस्ट्री के बेसिस पे आपको वो इंडिकेट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, राइट। तो इस वीडियो में हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे डिस्कस करेंगे। बट मैंने जिस बुक के बारे में आपको बताया द प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उस बुक का बुक समरी आप कुकू एफएम पे सुन भी सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी आपको अवेलेबल मिलेंगे। कुकू एफएम अभी अपने होली फेस्टिवल का सेल चला रहा है, जहाँ पे आपको 50% ऑफ वो दे रहे हैं होली 50 कोड यूज करने पे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कोड यूज करो होली 50 एंड होली 50 कोड यूज करके आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो ऑलमोस्ट हाफ ए कॉस्ट में। पूरे साल का इनका कॉस्टिंग 400 रुपीज़ है और होली 50 आप यूज करोगे तो आपको ये 200 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि ये इस बुक के एक्चुअल प्राइस से भी काफ़ी कम है। और प्लस खाली ये ऑडियो बुक नहीं, आप इस तरह के बहुत सारे ऑडियो बुक सुन सकते हो। ट्रैवल कर रहे हो तब सुन लो, आपके पास रात में सोने के पहले टाइम है आप तब सुन लो। मार्केट स्टार्ट होने वाला है, 15 मिनट का आपके पास विंडो है बट आप स्क्रीन तो देख रहे हो, उस समय थोड़ा सा सुन लो, उस समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब हम आते हैं अपने इंडिकेटर पे। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में मैं बेसिक बता दूं। ये 10 पीरियड, मतलब देखिए आप सेटिंग्स अपनी कुछ भी लगा सकते हैं। ये एक एटीआर बेस्ड इंडिकेटर है। एटीआर क्या होता है? एवरेज टू रेंज, मतलब कि लास्ट जितनी कैंडल्स आप लगा रहे हैं, मतलब मैं अगर 10 लगाता हूँ, मैं डिफॉल्ट सेटिंग 10 रखता हूँ, तो लास्ट 10 कैंडल्स के क्या सिग्नल्स, एवरेज वॉलेटिलिटी क्या है, उसका एक मल्टीप्लायर हम लेते हैं। तो जनरली मैं 3 लेता हूँ, तो 3 मल्टीप्लायर 10 कैंडल्स, इसका एवरेज के बेसिस पे ये लाइन जनरेट होती है। ये लाइंस आपको बुलिश और बियरिश सिग्नल जनरेट करते हैं। तो चलिए इसको चार्ट पे कैसे देखेंगे और कैसे यूज करेंगे उस पे हम आते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मल चार्ट हुआ, ये 3 मिनट चार्ट है। अब काफ़ी लोग 3 मिनट यूज करते हैं, काफ़ी लोग 5 मिनट यूज करते हैं, काफ़ी लोग 1 मिनट यूज करते हैं। सिग्नल्स सुपर ट्रेंड के बेस्ट जनरेट होंगे 5 एंड 3 मिनट पे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको 5 और 3 मिनट पे सही सिग्नल जनरेट होंगे। अब इस तरह का जो साइडवेज मार्केट है, इसमें भी ये कुछ सिग्नल जनरेट करता है। मैं आपको दिखाता हूं पहले, उसके बाद हम आएंगे डिटेल में। सुपर ट्रेंड पे आपने क्लिक किया, स्टडीज में आएंगे, सुपर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे। और जो लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं उनको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू वालों को करना है, इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, सुपर ट्रेंड लिख के सर्च करेंगे, मिल जाएगा। अब ये बाई डिफॉल्ट सेटिंग है 7,3 चार्ट IQ में, इसको मैं 10,3 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लास्ट 10 कैंडल्स का एवरेज चाहिए और सिग्नल ऑलमोस्ट सेम जनरेट होगा, बट मुझे लगता है कि लास्ट 10 कैंडल्स का एवरेज ज़्यादा बेटर देगा, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के जो एल्गो सिग्नल्स होते हैं वो 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA इन पे बेसिस होते हैं, राइट। तो ये उसमें एक
एडिशनल मेरे को लेवरेज दे देता है कि लास्ट 10 कैंडल का एवरेज 10 EMA का भी सिग्नल इसमें मेरे को जनरेट होके आएगा। ये हो गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव खुला, मार्केट पॉजिटिव चल रहा था, इसने एक शॉर्ट का सिग्नल कब जनरेट किया है 36,500 के पास, और उस समय मार्केट फिर 36,420 तक स्लाइड भी किया है एक कैंडल में, राइट। तो ये सिग्नल जो जनरेट हुआ इसमें 50-60 पॉइंट का अच्छा मूवमेंट मिला, प्लस वीवैप के नीचे भी ब्रेकडाउन था, उसमें भी 50-60 पॉइंट का मूव बना, राइट। तो काफी लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है ना सर वीवैप के पास आ गया है और ट्रेड कब लें, हमको तो कंफ्यूजन होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे वीवैप के पास यहाँ पे भी आया है प्राइस, बट सुपर ट्रेंड में नीचे नहीं गया था, तो यहाँ पे नीचे मोमेंटम भी नहीं मिला। बट वीवैप के पास यहाँ पे आया और सुपर ट्रेंड में नेगेटिव था, देखिए नीचे की तरफ का मोमेंटम मिल गया। और आप नोटिस करोगे जब तक सुपर ट्रेंड नेगेटिव इंडिकेशन में है तब तक वीवैप से नीचे जा भी रहा है प्राइस, ठीक है। और ये तो सुनिए सुबह में गैप अप खुल गया था, तो वीवैप के नीचे थोड़ा बहुत प्राइस गया भी है, सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्राइस इतना बड़ा गैप अप था। तो इस तरीके से सिग्नल्स आपको दिन में 3 या 4 बार सिग्नल जनरेट हुए उस दिन, फ्राइडे के दिन की थर्सडे के दिन की ट्रेडिंग में 3-4 सिग्नल जनरेट हुए। हर सिग्नल पे आपको 40-50 पॉइंट का अगर स्कैल्पिंग मिल जाता है तो दिन में आप 100 पॉइंट के आसपास भी कैप्चर करते हो, तो एक लॉट में आपका 2 से 2,500 हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो कम नहीं होता है ये, राइट। बट इसका मेन यूज कहाँ पे है? मेन यूज इसका है ट्रेंडिंग डेज पे। ट्रेंडिंग डेज पे अगर आप देखें तो देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 मार्च का। 15 मार्च को देखिए इसने सिग्नल जनरेट किया है रफली 35,500 पे, 12:27 पे इसने सिग्नल जनरेट किया शॉर्ट का। प्राइस नीचे गिरे जा रहा है, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव चले जा रहा है, एंड वीवैप के नीचे ब्रेकडाउन भी आया था, राइट। चले जा रहा है प्राइस, नीचे जाया जा रहा है। कहाँ तक नीचे गया है प्राइस तो 37,700 तक नीचे गया है। कोई चाहे तो बुक भी कर सकता है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सुपर ट्रेंड की लाइन थोड़ी सी फ्लैट होना चालू हुई, क्यों? क्योंकि प्राइस रिवर्स करना चालू कर गया है। फिर प्राइस ने सिग्नल कब जनरेट किया? 35,000 के पास जनरेट किया कि नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आपको शॉर्ट कहाँ से कहाँ तक करने मिला? 35,500 से 35,000 तक इसने आपको हेल्प किया सिग्नल में। किसी ने नीचे और बुक कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं भी बुक किया होगा तो 35,000 पे इसने पॉजिटिव सिग्नल जनरेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से शॉर्ट में बने रहने कोई मतलब नहीं है, तो एटलीस्ट एक असिस्टेंस आपको मिला, राइट। प्लस वीवैप के नीचे ब्रेकडाउन में भी आपको हेल्प करता है। दोनों कॉम्बिनेशन लगा के करेंगे, सक्सेस रेशियो 50% अगर आप माने, और रेस्ट 50% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। तो वो 50% टाइम स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, 50% टाइम ये आपको अच्छा सिग्नल देगा, बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करने देगा। और यही हम बोलते हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, वो यही चीज है। पैटर्न जब चेंज हो रहे हैं, आप देखो उसके पहले वाले दिन पूरे दिन बुलिश सिग्नल था, पूरे दिन में शॉर्ट सिग्नल बस एक यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, ऑल्दो कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये ग्रीन ही सिग्नल दे रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक शॉर्ट का सिग्नल आया होगा, राइट। तो आप देखिए तो पूरे दिन मार्केट ने पॉजिटिव सिग्नल ही जनरेट किए हैं, पूरे दिन बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने मिला, पूरे दिन आप बैठे रहेगा ट्रेड में, ये आपको असिस्टेंस देता है। जब नेगेटिव ट्रेड का सिग्नल मिला तो आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम नेगेटिव साइड में दिया, तो बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करने में ये सिग्नल हेल्प करता है। तो काफी लोग जो प्रॉब्लम रहता है ना कि हम अर्ली निकल गए ट्रेड से, वो इस कैंडल से आपको हेल्प मिलेगा, आप निकलोगे नहीं, आप बैठे रहोगे ट्रेड में। ये हो गया। अब ऑप्शन सेलर, ये तो ऑप्शन बायर्स के लिए हो गया। ऑप्शन सेलर्स के लिए कैसे होगा? देखिए ऑप्शन सेलर आप अगर हैं और अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं तो डायरेक्शनल सेलिंग में ऑप्शन बायर वाला ही लॉजिक आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है तो आप कंफर्टेबली कॉल ऑप्शंस बेचते जा सकते हो। जब बाई सिग्नल जनरेट हुआ है तो आप कंफर्टेबली पुट सेलिंग करने लगो। और हाँ, ऑप्शन सेलिंग में एटलीस्ट आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, और जब मान लीजिए ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ है तो आप वहां पे पुट सेलिंग कर सकते हो। जब रेड सिग्नल जनरेट हुआ है तो आप वहां पे कॉल सेलिंग कर सकते हो, सिंपल। और डायरेक्शनल सेलिंग आप करते जाओगे, डायरेक्शनल सेलिंग का रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, और ओटीएम सेल करोगे तो उसमें ज़्यादा आपको डीके मिलता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ये हो गया। और फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए तो ये ऑप्शन बायर वाला लॉजिक में ही काम करेगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप यूज़ करके एटलीस्ट ये जज कर पाओगे कि वीवैप के ऊपर हम ब्रेकडाउन ले रहे हैं तो लें कि नहीं लें, और ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम यूज़ करें उस ब्रेकडाउन को कि नहीं यूज़ करें। तो ये 3-4 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, लेकिन टाइम फ्रेम ध्यान रखिए। ऑप्शन सेलर 15 मिनट पे करें, बट ऑप्शन बायर्स 3 मिनट पे करें और 5 मिनट पे करें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल सिर्फ स्कैल्पर्स हो सकते हैं। बड़े पोजिशनल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग के थ्रू पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन आप छोटे टाइम फ्रेम पे लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको, ठीक है।
अच्छा, एक और दिक्कत आता है, ये कभी-कभी फॉल्स सिग्नल भी जनरेट करता है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि ये इस लाइन के पास आया, तो वो पहले भी एक बार ये सिग्नल जनरेट कर देगा। मतलब रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल ये जनरेट कर देगा। तो वो एक इसका इश्यू है कि ये मान लीजिए इसने अगर लाइन को क्रॉस करना रहा, तो ये पहले भी सिग्नल जनरेट कर सकता है एंड उसके बाद फिर जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होगी, ये अपना सिग्नल रिवर्स कर देगा। तो ये एक इशू इसमें आता है, बट वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप ट्रेड करते रहोगे ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जिसको जज कर पाओगे, क्योंकि ये जो प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, अगर इसका विक थोड़ा सा भी नीचे होता ना, तो ये यहीं पे रेड सिग्नल जनरेट करता एंड जब जैसे ही कैंडल क्लोजिंग ऊपर होती, ये फिर से ये ग्रीन हो जाता, तो सिग्नल वो फॉल्स हो जाता। फॉल्स सिग्नल्स भी इसमें कुछ कुछ आएंगे, बट विथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे इसको जज कर पाओगे कि कैंडल जब क्लोज आएगा तभी तोड़ेगा। ये वाला सिंगल कैंडल यहाँ तक तोड़ दे इतना ईजी नहीं होता है, बट कैंडल जब यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनना चालू हो गया, तब ये टूटना पॉसिबल होता है। सिमिलरली नीचे की तरफ अगर कैंडल आ गया है, राइट, अब ये नेक्स्ट कैंडल में कभी भी टूट सकता है, बट इस कैंडल में पूरा प्राइस यहाँ तक आया है एंड प्राइस रिवर्स कर रहा है, तो ये नहीं टूटेगा। ये कब टूटेगा? जब उसके पैरेलल कुछ कैंडल्स बनेंगे एंड उसके बाद वहां से नीचे कैंडल बनना चालू होगा, तब वो सिग्नल तोड़ेगा उसको। तो ये 3-4 चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विथ एक्सपीरियंस आपको आएंगी, एक दिन में ये भी नहीं समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।